नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। 7वें दिन भी नहीं मिला फ्रेंडशिप पीक पर लापता शिमला का पर्वतारोही। समुद्र तल से 17,490 फीट की ऊंचाई पर स्थित फ्रेंडशिप पीक में हिमस्खलन के कारण लापता शिमला के पर्वतारोही का 7वें दिन भी कोई पता नहीं चल पाया। आज सर्च ऑपरेशन में जुटी बचाव टीम को लापता पर्वतारोही का आइस एक्स मिला है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान, तिरंगा माउंटेन बचाव टीम और एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन टीमों ने संयुक्त रूप से खोजबीन की। ऑनलाइन लोक अदालत में पहली बार 4,14,000 मामले निपटाने का लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल से ऑनलाइन लोक अदालत में पहली बार 4,14,000 मामले निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले अगस्त में लोक अदालत में 49,000 में से सिर्फ 24,000 मामले निपटाए गए थे। प्राधिकरण के सचिव प्रेमपाल रांटा ने बताया कि वाहन चालान और छोटे अपराधों को निपटाने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग से पहल की गई है। वहीं सामंजस्य से 24 नवंबर तक यह आंकड़ा 4,14,501 तक पहुंच गया है। तिब्बत में बोर्डिंग स्कूल खोलकर तिब्बती संस्कृति को नष्ट कर रहा चीन ने तिब्बत में बड़ी संख्या में बोर्डिंग स्कूल खोल दिए हैं। चीन की यह साजिश तिब्बती संस्कृति और शिक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। भारतीय सीमाएं तिब्बत के साथ लगती हैं, ऐसे में यह भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। वहीं निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पेमा त्सेरिंग ने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से धर्मशाला में आयोजित तिब्बत संवाद कार्यक्रम में यह बात कही। पेमा त्सेरिंग ने कहा कि चीन ने अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को पूरा करने के लिए तिब्बत पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि भारत के तिब्बत के साथ बेहद प्राचीन सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हर तिब्बती अपनी पहचान को आर्यव्रत देश से जोड़कर देखता है। पेमा त्सेरिंग ने कहा कि भारत हमारी धर्म और संस्कृति का स्रोत है। तिब्बती भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे निर्वासित सरकार के पुस्तकालय में भारतीय ज्ञान परंपरा की 13,000 से अधिक किताबें उपलब्ध हैं। शोक मनाने जा रहे दंपति की कार खाई में गिरी, अध्यापिका की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। हिमाचल के मंडी जिले के चलचो करसोग मार्ग पर सुकीबाई के पास आज दोपहर बाद करीब 3 बजे एक कार के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से अध्यापिका की मौत हो गई। शिक्षक पति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। अध्यापिका की पहचान पूनम गुप्ता, 44 वर्षीय पत्नी राकेश गुप्ता निवासी करसोग के रूप में हुई है। वहीं पूनम गुप्ता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुराग में कार्यरत थी। दंपति किसी रिश्तेदार की मौत का शोक मनाने बगिया रहे थे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। घायल पति राकेश गुप्ता 45 वर्षीय नागरिक अस्पताल गोहर में उपचाराधीन है। वहीं पुलिस के अनुसार करसोग का दंपति अपनी कार HP 304747 में सवार होकर करसोग से बग्गी अपने रिश्तेदार की मौत पर शोक जताने जा रहे थे। वायरल फीवर की चपेट में युवा, रोज पहुंच रहे 300 मरीज। मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या लोगों में बढ़ना शुरू हो गई है। युवा इस वर्ग इस तरह की बीमारी की जद में अधिक आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आमतौर पर ये दिक्कतें कुछ समय में ठीक हो सकती हैं, लेकिन हर बार सर्दी जुकाम होने पर वायरल फीवर होने से मुसीबत बढ़ भी सकती है। IGMC के मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर उषेंद्र शर्मा ने बताया कि इस तरह की समस्या आने पर तुरंत मरीज को उपचार के लिए अस्पताल आना चाहिए। इसके अलावा IGMC के मेडिसिन OPD में रोजाना औसतन 300 मरीजों का उपचार किया जाता है। आजकल इसमें वायरल फीवर के मामले अधिक हैं। OPD में रोजाना 15 से 20 नए मामले आ रहे हैं। इनमें युवा अधिक है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में वायरल फीवर के साथ मरीजों को यह बीमारी भी हो सकती है। चर्च रखने के अपराध के लिए हिमाचल हाईकोर्ट ने घटाई सजा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चर्च रखने के जुर्म के लिए सुनाई सजा को घटा दिया। विशेष न्यायाधीश चंबा ने 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने आरोपी को 1 वर्ष की सजा सुनाई। जुर्माने की सजा को अदालत ने रद्द कर दिया। 1 वर्ष से ज्यादा कारावास काटने पर अदालत ने चुन्नीलाल को रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं 19 नवंबर 2017 को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दारूनाला पुल से आरोपी को 1 किलो 600 ग्राम चर्च के साथ पकड़ा था। 2 साल की मासूम बच्ची को झोंपड़ी से ले गए कुत्ते नोचकर मार डाला।
हमीरपुर शहर में लावारिस कुत्तों ने 2 साल की बच्ची को नोचकर मार डाला। इससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। बच्ची की पहचान किरण 2 वर्षीय पुत्री लखन निवासी गांव भक्तनगर होशियारपुर पंजाब के रूप में हुई है। वहीं बच्ची माता पिता के साथ वार्ड नंबर 8 नया नगर हमीरपुर में रहती थी। उसके माता पिता नगर परिषद हमीरपुर में सफाई कर्मचारी हैं। वो ठेकेदार के अधीन डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने का काम करते हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची के पिता लखन ने बताया कि वो वीरवार रात अपनी झोंपड़ी में थे। पत्नी खाना बना रही थी, वो भी किसी काम में व्यस्त थे। इस दौरान 2 साल की बेटी झोंपड़ी के बाहर खेल रही थी। इतने में वहां झुंड में बड़ी संख्या में कुत्ते पहुंच गए, जो बच्ची को घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले गए। कुत्तों के शोर की वजह से परिजन बच्चे के चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाए। बीएससी प्रथम वर्ष में सिर्फ 20 बीकॉम में 33% विद्यार्थी ही पास। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष के नतीजों पर सवाल खड़े हो गए हैं। 5 माह इंतजार कराने के बाद घोषित किए गए नतीजों में बीएससी में सिर्फ 20 बीकॉम में 33% विद्यार्थी ही पास हुए हैं। नतीजों से नाराज छात्र छात्राओं ने एचपीयू समेत धर्मशाला, बैजनाथ, चंबा के बनीखेत और ऊना के भटोली कॉलेज में धरना प्रदर्शन किए। ऑन स्क्रीन मूल्यांकन, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ऑनलाइन सिस्टम में खामी का आरोप लगाते हुए छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं एचपीयू में एबीवीपी की अगुवाई में प्रतिकुलपति से भी मुलाकात की गई। प्रतिकुलपति प्रोफेसर ज्योति प्रकाश ने डीन प्लानिंग की अध्यक्षता में परिणाम की पड़ताल के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। कमेटी में डीएसडब्ल्यू, परीक्षा नियंत्रक, डीन सीडीसी और परीक्षा शाखा के एआर को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी 2 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पैकेजिंग सामग्री पर 12% किया जाए जीएसटी, से बागवानों को मिले फायदा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आम बजट को तैयार करने से पहले सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आज बैठक हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर वित्त मंत्री बैठक में शामिल हुए। फरवरी 2023 में प्रस्तावित केंद्र सरकार की बजट सत्र के लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में किन किन विषयों को राज्य शामिल करवाना चाहते हैं, इसके लिए ये बैठक हुई। वहीं सीएम ने कहा कि पैकेजिंग सामग्री के जीएसटी में वृद्धि पर बातचीत हुई। केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि इसे 18% के बजाय 12% किया जाए, जिससे प्रदेश के सेब बागवानों को काफी मदद मिलेगी। विंटर वेकेशन स्कूलों में 13 दिसंबर से शुरू होंगी नॉन बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के विंटर वेकेशन स्कूलों में 13 दिसंबर से नॉन बोर्ड कक्षाओं की S से 2 यानी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। समग्र शिक्षा ने आज इन परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। इसके तहत 13 दिसंबर से पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। स्कूलों में सुबह 10:30 से 1:30 तक ये परीक्षाएं चलेंगी। विद्यार्थियों को सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्रों में पहुंचना होगा। आईजीएमसी शिमला में 25 दिन से नहीं मिला आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन। आईजीएमसी में आउटसोर्स, आयुष्मान और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। इसके कारण अस्थायी कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने पिछले दिन बैठक भी की थी। वहीं इस बैठक में फैसला लिया गया था कि जल्द ही कर्मचारियों को उनके वेतन प्रदान किए जाएंगे। अभी तक इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। सूत्र बताते हैं कि अस्पताल के अधिकारी इनके बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारी जब मिलने जाते हैं तो कमरे में भी मौजूद नहीं होते हैं। इसके कारण कर्मचारियों को घर चलाने में भी समस्या पेश आने लगी है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।